हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जिस तरह से हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का डिस्कस किया था, इसी तरह से हम रजिस्टर्स के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मान लीजिए आपके पास ये दो पॉइंट है ए और बी, और इन पॉइंट ए और बी के बीच में रजिस्टर्स को डिफरेंट वेज से कंबाइन किया हुआ है। ये क्या, यहां पर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और ये कॉम्बिनेशन एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। V वोल्ट की बैटरी है ये। ओके, तो लेट ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर combined between point A and B. Okay, let this combination is connected to a battery of V volt, and also let this combination draws a current I from the battery. ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, मान लीजिए ये I करंट ड्रॉ करता है बैटरी से। जैसे कैपेसिटर्स के केस में क्या था, चार्ज ड्रॉ करते हैं, तो इसमें करंट ड्रॉ कर रहा है। तो इधर I करंट आएगा वापस जब सर्किट कंप्लीट होगा तो। ओके, तो हम यहां लिखेंगे ऑल्सो let the combination draws a current I when connected to a battery of V volt. Also, let combination draws a current I when connected to a battery of V volt. Then equivalent resistance of combination is R equivalent equal to V by I. तो ये जितने भी रजिस्टर्स यहाँ पे कंबाइंड हैं, वो सीरीज में, पैरेलल में, जैसे भी होंगे, अगर ये टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर I करंट ड्रॉ करता है V वोल्ट की बैटरी से, तो इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी V बाय I। मीन्स इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वैल्यू से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब हम डिस्कस करेंगे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लीजिए आपके पास तीन रजिस्टर हैं, R1, R2, R3। तो वो इस तरह से कनेक्ट होंगे सीरीज में, एक के बाद एक। जैसे कैपेसिटर भी सीरीज में ऐसे ही कनेक्ट हुए थे, C1 फिर C2 फिर C3। और इस कॉम्बिनेशन को हम मान लीजिए एक बैटरी है V वोल्ट की, उससे कंबाइन कर देते हैं। तो अगर ये तीनों रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन बैटरी से I करंट ड्रॉ करता है, तो इन तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा I। ओके, इसमें भी I करंट फ्लो करेगा, इसमें भी I, इसमें भी I। कि जैसे सीरीज में कैपेसिटर्स में क्या था, चार्ज सेम था, तो इसमें करंट सेम है। ओके, तो हम यहां लिखेंगे रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी। रजिस्टर्स आर सेड टू बी connected
in series, resistors are said to be connected in series if same current flows through each of resistor, if same current flows through each of resistor when connected to a battery. When connected to a battery. When connected to a battery. ओके, तो अब हम लिखेंगे लेट 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 are connected in series with the battery of V volt. Let 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in series to a battery of V volt. Okay, let I is current flowing in the circuit. Okay, current in each resistor will be same and equal to I. तो हर एक रेजिस्टर में से I करंट फ्लो करेगा। तो मान लीजिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये V की वैल्यू 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, और V1 है मान लीजिए 5 वोल्ट, V2 है 3 वोल्ट, तो 5 प्लस 3 8 हो गया, ये टोटल है 12। तो 12 में से 8 माइनस करो, V3 क्या आएगा 4 वोल्ट। 5 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 12। ओके, potential difference across R1 is V1 equal to IR1 हो जाएगा, V equal to IR होता है। Potential difference across R2 is V2 that is IR2 and across R3 is V3 that is IR3। ओके, अब V है जो वो है V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो V1 V2 V3 की वैल्यू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब इसमें I कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 और V बाई I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस
R3। तो अभी आपने पढ़ा था इससे पहले टॉपिक में V बाय आई इज इक्वल टू R इक्वलेंट तो R इक्वलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में क्या होगा, सिंपली सम हो जाएगा रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। मीन्स अगर n रेजिस्टेंसेस हैं, फॉर n रजिस्टर्स, R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी सीरीज में। जबकि कैपेसिटर्स के लिए क्या था फॉर्मूला, कैपेसिटर्स के लिए था सीरीज में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से था। ओके, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए मैं पहले बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में स्टूडेंट आपने कैपेसिटेंस का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपके पास ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3, तो ये पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगी, ये एंड एक पॉइंट से, ये एंड दूसरे पॉइंट से, और इस तरह से इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक बैटरी ऑफ V वोल्ट से कंबाइन कर देंगे। तो इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V। R1 के अक्रॉस भी, R2 के अक्रॉस भी, R3 के अक्रॉस भी। तो जैसे कैपेसिटर्स में भी तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, तो ऐसे रजिस्टर में भी तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और V वोल्ट के इक्वल होगा। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कि पैरेलल में कब कहेंगे हम, पैरेलल में हम कहेंगे अगर रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। Resistors are said to be connected in parallel if potential difference across each of them is same. If potential difference across each of them is same when connected to a battery. When connected to a battery. ओके, तो मान लीजिए ये जो कॉम्बिनेशन है टोटल करंट I ड्रॉ करता है, तो इस I करंट में से I1 इधर चला जाएगा, I2 इधर और I3 R3 में चला जाएगा। तो इधर भी टोटल करंट फिर क्या होगा, वापस I हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू I। जैसे कैपेसिटर्स का जब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, टोटल चार्ज Q था, तो Q1 C1 पर चला गया था, Q2 C2 पर और Q3 C3 पर, और तीनों का जो सम था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 वो Q के इक्वल लिया था आपने। इसी तरह रजिस्टर में चार्ज की जगह करंट है, तो यहां पर करंट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। R1 में I1 चला गया, R2 में I2 और R3 में I3 करंट चला गया, एंड टोटल करंट I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, let resistors R1,
R2, R3 are connected in parallel, to a battery of V volt, to a battery of V volt. Okay, let I is the total current drawn from the battery. Let I is total current drawn from battery. Let I is total current drawn from battery. तो I1 क्या हो जाएगा, करंट थ्रू R1. I1 is current through R1. I2 is current through R2 and I3 is current through R3. Okay, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ दीज रेजिस्टर विल बी सेम, क्योंकि पैरेलल में सेम होता है और किसके इक्वल होगा, V वोल्ट के इक्वल होगा. पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच ऑफ रेजिस्टर will be same and equal to V. That means V1, V2, V3 is equal to V. Okay. अब ये जो टोटल करंट I है ये है I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल. I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. लेट ये इक्वेशन 1 है. अब I1 की वैल्यू क्या होगी, V1 बाय R1, तो V बाय R1. V1 की वैल्यू V है. इसी तरह से I2 की वैल्यू होगी V2 बाय R2, तो V2 की वैल्यू भी V है, तो V बाय R2. और I3 होगा V3 बाय R3, बिकॉज V इक्वल टू IR होता है, I क्या होगा, V बाय R. तो I3 इज V3 बाय R3, तो V3 की वैल्यू भी V है, तो V बाय R3. ये वैल्यूज मैं 1 में रख देता हूं, पुट इन 1. तो I इक्वल टू I1 की जगह V बाय R1 प्लस I2 की जगह V बाय R2 और I3 की जगह मैं V बाय R3 रख देता हूं. तो V कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 और I बाय V इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. तो आपका R इक्विवेलेंट था V बाय I, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट होगा I बाय V. तो I बाय V किसके इक्वल है, 1 बाय R इक्विवेलेंट. तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. तो ये आ गया स्टूडेंट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है. जबकि कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आया था आपका, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, इस तरह से. ओके, एंड फॉर n registers 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by Rn. ये हो जाएगा. तो स्टूडेंट ये था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं. ओके स्टूडेंट, मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए लिख दिए हैं. पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे
इसमें एक 2 वोल्ट की बैटरी है और उसके साथ ये 3 रेजिस्टेंसेस को इस तरह से कनेक्ट किया गया है बिटवीन पॉइंट ए बी एंड सी। फाइंड करंट इन द सर्किट, मीन्स बैटरी से जो करंट ड्रॉ होगा वो आपको निकालना है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है, R1 R2 R3। बैटरी से अगर मान लीजिए करंट I ड्रॉ करते हैं, ओके, लेट I इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट की आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, सो दैट I की वैल्यू क्या होगी, V बाय R इक्विवेलेंट। और यहां पे V की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 वोल्ट दी हुई है आपको, ये 2 वोल्ट V की वैल्यू। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो आपके R2 और R3 है ये क्या है, सीरीज में है, ये 2 पॉइंट A और B के बीच में है, 2 पॉइंट A और B के बीच में इस तरह से एक के बाद एक लगे हुए हैं। जैसे ये पॉइंट A है, पहले R2 लगा हुआ है, फिर R3 लगा हुआ है, फिर पॉइंट B आ गया आपका, ओके, बीच में ये पॉइंट आपका C है, ओके। तो R2 एंड R3 आर इन सीरीज। तो R2 और R3 का जो R इक्विवेलेंट होगा मैं उसको R23 लिख देता हूं, तो वो क्या होगा, सीरीज में सिंपली ऐड हो जाएंगे R2 प्लस R3, तो 30 प्लस 30 60 ओम, ओके। अब ये जो R23 है, R2 और R3 का इक्विवेलेंट, वो R1 के साथ क्या होगा, पैरेलल में, यानी ये सर्किट अब कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये पॉइंट A है, ये B है, ये R1 हो गया, और R2 और R3 को आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल R23 से रिप्लेस कर दोगे, ओके। तो ये अब कुछ इस तरह का सर्किट बन गया, ये 2 वोल्ट है और ये करंट I है। तो अब R1 और R23 क्या है, पैरेलल में है, R1 इज पैरेलल टू R23, तो इसमें अब टोटल इक्विवेलेंट क्या आएगा, उसको मैं R इक्विवेलेंट लिख देता हूं, वो होगा 1/R1 प्लस 1/R23। R1 की वैल्यू है 30 और R23 की वैल्यू है 60, तो 1/R इक्विवेलेंट इज 60, एलसीएम आ जाएगा, तो 2 प्लस 1, तो 3/60 मीन्स 1/20, तो R इक्विवेलेंट आ गया आपका 20 ओम। अब करंट I इट विल बी V बाय R इक्विवेलेंट, V की वैल्यू 2 है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 20 है, तो ये आ गया आपका 0.1 एम्पियर, ओके। तो ये आंसर आ गया आपका। तो दिस इज द करंट इन द सर्किट जो बैटरी से ड्रॉ किया गया है। स्टूडेंट, एक बार में अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिए, आपको जरूर अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट वाला करते हैं। अब इसमें फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, ये R1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है R1 के अक्रॉस। मान लीजिए ये सारा कॉम्बिनेशन रजिस्टर का R1 R2 R3 R4 का बैटरी से I करंट ड्रॉ करेगा, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IR1, वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, पहले I निकालना पड़ेगा, और I निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, सो दैट कॉम्बिनेशन की R इक्विवेलेंट मिल जाए, तो I हो जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू यहां पर दी हुई है आपको 60 वोल्ट, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर से सॉल्व करेंगे हम। यूजुअली जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बैटरी से अपोजिट साइड से शुरू करने चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो इसमें R3 R4 क्या है, सीरीज में है, R3 एंड R4 आर इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट R34 आ गया, R3 प्लस R4 10 प्लस 5 15 ओम। अब ये जो R34 आएगा वो R2 के साथ क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा। R3 और R4 का जो इक्विवेलेंट यानी सिंगल रेजिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, R2 के साथ पैरेलल में होगी। R2 विल बी पैरेलल टू R34, ओके।
तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/R234 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R34, 1/10 और प्लस 1/15। एलसीएम 30 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 2 5/30 यानी 1/6। तो R234 इज इक्वल टू 6 ओम। तो अब क्या बच गया, सिर्फ R1। ये जो पार्ट था, ये वाला पूरा पार्ट किसके इक्विवेलेंट आ गया, 6 ओम के। तो अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये 60 वोल्ट की बैटरी है, ये R1 है और ये R234 है और ये 60 वोल्ट की बैटरी हो गई, करंट I। तो अब सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में है, R1 और R234, R1 एंड R234 आर इन सीरीज। तो R इक्विवेलेंट सर्किट का आ जाएगा आपका R1 प्लस R234। R1 है आपका 18 ओम, R23 है 234 है 6 ओम, तो ये हो गया 24। तो ये तो R इक्विवेलेंट आ गया। अब आप करंट निकालेंगे, I ये हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो 60 डिवाइड बाई 24, V की वैल्यू 60 है, R इक्विवेलेंट 24 है, तो ये आपका आ जाएगा 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। तो करंट आ गया सर्किट से ये, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये आ गई। अब क्या करना है आपको, अब आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 उसको हम V1 मान लेते हैं, तो वो क्या होगा, R1 के थ्रू करंट I है, तो ये हो जाएगा IR1। I की वैल्यू 2.5 और R1 की वैल्यू 18, तो ये आ जाएगा आपका 45 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का एक ही मतलब है, अक्रॉस R1। तो स्टूडेंट ये दोनों न्यूमेरिकल हो गए। अब मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। इस न्यूमेरिकल में 5 रेजिस्टेंसेस हैं, 1 2 3 4 5, A B C D ये 4 पॉइंट हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B एंड A एंड C। ओके, लेट ये रेजिस्टेंस R1 है, ये 7 ओम, R2 है 10 ओम, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है 10 ओम। तो पहले निकालते हैं बिटवीन A एंड B। फर्स्ट पार्ट मीन्स आपको क्या करना है, RAB निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये समझना है, दो चीजें पूछे बिटवीन A एंड B एंड बिटवीन A एंड C। तो जब आपको कहता है बिटवीन A एंड B, तो आप एक बैटरी लगाओ V वोल्ट की बिटवीन A एंड B। V वोल्ट की आपने एक बैटरी लगा दी बिटवीन A एंड B। अब इस बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कौन सा किसके सीरीज में है और कौन किसके पैरेलल में है। तो अगर हम यहां से देखें तो R1 R2 सीरीज में है, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा R1 और R2 का, R12 आएगा, वो होगा R1 प्लस R2 3 + 7 10 ओम। और वो जो R12 आएगा इस 10 ओम के R3 के पैरेलल होगा। R1 R2 की जो इक्विवेलेंट आएगी सिंगल रेजिस्टेंस R12 आएगी, ओके, तो वो इस 10 ओम R3 के पैरेलल होगी। R12 इज पैरेलल टू R3। तो R123 कैसे निकालेंगे, पैरेलल वाले फॉर्मूले से। ओके, तो R1/R123 इज 1/R12 प्लस 1/R3। तो 1/R12 आपका 10 ओम आ गया और R3 भी 10 है। तो 1/10 प्लस 1/10 2/10 यानी 1/5। तो R123 आ गया आपका
5 ओम। ओके, तो यानी R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट आ गया 5 ओम। तो ये सर्किट अब कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, यानी ये पॉइंट A है और ये B है, ये यहाँ पर R5 है 10 ओम, और ये जो R1 R2 R3, अब ये तीनों एक सिंगल रेजिस्टेंस R123 से रिप्रेजेंट होंगी। ये पॉइंट आपका C है और यहाँ पर R4 है 5 ओम, और ये क्या है R123। R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने और वो क्या हो गया R123। तो अब R123 और R4 क्या है, सीरीज में है, एक के बाद देखें ये, तो R123 एंड R4 आर इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1234 इज इक्वल टू R123 प्लस R4। तो R123 क्या है 5 ओम है और ये भी 5 ओम है, तो 5 प्लस 5 10 ओम। यानी अब इन दोनों का भी जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक बैटरी है V वोल्ट। तो R12 और 3 और R4 का जो ये इक्विवेलेंट आया है 10 ओम, ये इसके साथ R5 के साथ क्या होगा, पैरेलल में। R1234 इज पैरेलल टू R5। ओके, तो फिर अब 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाय R1234 प्लस 1 बाय R5। ये R1234 10, R5 भी 10, तो 2 बाय 10 यानी 1 बाय 5, तो R इक्विवेलेंट इज 5 ओम। तो यानी R ए बी आपका क्या आ गया, 5 ओम आ गया। तो स्टूडेंट ये तो था फर्स्ट पार्ट कि ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। सेकंड पार्ट में कहता है आर ए सी भी निकालो, आर ए सी। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा। ये ए और बी के बीच से अब मुझे बैटरी हटानी पड़ेगी और ए और सी के बीच में बैटरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, सेकंड पार्ट के लिए मुझे क्या करना है, आर ए सी फाइंड आउट करना है। तो अब मैं ए और सी के बीच में एक बैटरी लगाऊंगा इस तरह से, V वोल्ट की ये बैटरी लगा दी। ओके, तो अब आपको इस पर्सपेक्टिव से देखना है कौन सी रेजिस्टेंस किसके सीरीज में है और किसके पैरेलल में। ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ए और सी के अक्रॉस बैटरी लगा दीजिए। तो अब R1 R2 सीरीज में है, R4 R5 भी सीरीज में है, और जो R12 आएगा वो R45 और R3 के साथ पैरेलल में होगा। R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो आपका जो R12 आएगा इन R1 और R2 का इक्विवेलेंट वो हो जाएगा R1 प्लस R2 3 प्लस 7 10 ओम। इसी तरह से R4 एंड R5 आर इन सीरीज, तो R45 हो जाएगा R4 प्लस R5 5 प्लस 10 15 ओम। तो अब क्या होगा, अब कुछ इस तरह से सर्किट बनेगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये R3 और R12 हो जाएगा, ये R12 हो गया, और इधर R45 हो गया, और फिर यहाँ ये एक बैटरी लगी हुई है। ओके, तो ये अब कुछ इस तरह R12, ये बीच में R3 और फिर ये R4 R5 का R45। तो ये R12 R3 और R45 अब क्या है, पैरेलल में है। R12 R3 R45 आर इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी क्या आ जाएगा, यहां से
1/RAC is 1/R12 प्लस 1/R3 प्लस 1/R45, ये वैल्यूज रख दीजिए। तो R12 की वैल्यू है 10, तो ये आ गया 1/10 प्लस R3 है, ये भी 10 है, और R45 15 है। हम LCM 30 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3, इसमें भी 3 और इसमें 2। तो 1/RAC इज 3 + 3 + 2 8/30, यानी 4/15, 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो RAC क्या आ गया 15/4 ओम। तो ये आपका बिटवीन A एंड C इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो सेम सर्किट में स्टूडेंट बिटवीन 2 डिफरेंट पॉइंट अगर आपसे R इक्विवेलेंट पूछते हैं तो वो वैल्यू अलग अलग आएंगी। जैसे हमने इससे पहले RAB कैलकुलेट किया था, अभी RAC किया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब मैं इसको इरेज करता हूं और आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। इसमें ये 6 रेजिस्टेंसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये जो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, और ये I करंट ड्रॉ कर रहा है बैटरी से। तो फाइंड वैल्यू ऑफ I, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट ये जो सर्किट है इसको हम एक दूसरे तरीके से ड्रॉ करते हैं। पहले ये 5 ओम है, यूं क्यों, ये जो 10 ओम है ये 10 ओम हो गया, ओके, और ये भी 10 ओम है। अब ये जो यहां पर जो पॉइंट है जहां पर ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूं। ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम, ओके। तो ये जो पॉइंट था इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, ये दोनों भी पैरेलल में हैं, और फिर जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो इसका और इस लाइन का और इसका, वो तीनों पैरेलल में होंगे, ओके। ये इसके साथ अब ये 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ओके। थोड़ा सा और अगर मैं इसको ठीक से ड्रॉ करूं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि ये आपका 5 ओम की रेजिस्टेंस है, फिर यहां पर ये दोनों 10 ओम है, ये भी 10, ये भी 10, फिर उसके बाद ये दोनों 10 ओम, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ओके, और ये यहां पर कनेक्टेड है, और फिर नीचे अगेन ये एक और 5 ओम है, और ये पूरा अब एक बैटरी से कनेक्टेड है 10 वोल्ट की, ओके। अब मैं इन रेजिस्टेंसेस का नोमेनक्लेचर कर देता हूं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है, ये आपकी R3 है, ये R4, ये R5 और ये R6। तो R3 R4 पैरेलल में है, R5 R6 पैरेलल में है। R3 इज पैरेलल टू R4, तो 1/R34 इज 1/R3 प्लस 1/R4, तो 1/10 प्लस 1/10, 2/10 मीन्स 1/5, तो R34 इज 5 ओम। इसी तरह R5 R6 पैरेलल में है, तो इनका भी जो इक्विवेलेंट आएगा R5 6 होगा 1/R5 प्लस 1/R6, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/10 प्लस 1/10 1/5 आ जाएगा, तो R56 भी क्या आ जाएगा आपका 5 ओम। तो R34 यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट 5 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट भी 5 ओम। अब ये जो R34 और R56 है वो क्या होंगे, सीरीज में होंगे। R34 एंड R56 आर इन सीरीज, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा R3456
वो होगा R34 प्लस R56, तो 5 प्लस 5 10 ओम, R34 5, R56 भी 5 10 ओम। तो यानी अब ये जो चारों रेजिस्टेंस R3 4 5 6 इनका इक्विवेलेंट क्या आ गया 10 ओम। तो ये जो इक्विवेलेंट होगा इस लाइन के अलोंग होगा वो R1 और R2 के साथ क्या होगा पैरेलल में होगा। सो R1 R2 R3 4 5 6 आर इन पैरेलल, तो ये किस में होंगे पैरेलल में होंगे। तो आर इक्विवेलेंट अब क्या आ जाएगा, तो अब आर इक्विवेलेंट के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। पैरेलल में है तो ये फॉर्मूला लगेगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 4 5 6। R1 की वैल्यू है 5, R2 की वैल्यू भी 5 है और ये 10 है। तो 10 एलसीएम ले लो, 2 प्लस 2 प्लस 1, 5 इंटू 2 10 होता है कि तो 5 बाय 10 यानी 1 बाय 2। तो यहां से आपका आर इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। ओके, तो ये जो पूरी जितनी भी रेजिस्टेंसेज है इन सभी का इक्विवेलेंट क्या है 2 ओम है। V की वैल्यू दी हुई है आपको 10 वोल्ट, तो I की वैल्यू क्या होगी V बाय आर इक्विवेलेंट 10 बाय 2 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, मैंने बोर्ड को क्लीन किया और आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें दो बैटरीज लगी हुई हैं 6 वोल्ट और 2 वोल्ट, और ये कुछ रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2 R3 R4 R5 और एक अननोन रेजिस्टेंस है R। तो आपको वैल्यू ऑफ R कैलकुलेट करना है, आपको वैल्यू ऑफ R कैलकुलेट करना है, और दूसरा आपको VAB यानी पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। स्टूडेंट यहां हम ध्यान से देखें, दो हमें अलग अलग बैटरीज दी है, एक 6 वोल्ट एक 2 वोल्ट और उसके साथ 10 ओम की रेजिस्टेंस है। तो ये जो तीनों चीजें हैं 6 वोल्ट 10 ओम 2 वोल्ट ये क्या है सीरीज में है, और ये कुछ इस तरह से है आपका कि ये आपका 6 वोल्ट फिर 10 ओम का रेजिस्टेंस और फिर 2 वोल्ट। ओके, तो ये सीरीज में है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ये V1 है ये V2 है, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो अपोजिट पोलैरिटी होगी क्योंकि सेम पोलैरिटी हो अगर इस तरह से मान लीजिए V1 है ये V2 है तो इसमें इक्विवेलेंट हो जाएगा V1 प्लस V2। लेकिन अगर आप पोलैरिटी को अपोजिट कर दें पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जाए नेगेटिव पॉजिटिव, ये V1 ये V2, तो अब जो V इक्विवेलेंट होगा वो V1 माइनस V2 होगा। ओके, तो इसी तरह से इसमें भी क्या है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये वाला केस है। तो ओवरऑल 6 माइनस 2 4 वोल्ट की एक सिंगल बैटरी से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ये सर्किट क्या बन जाएगा 10 ओम और 4 वोल्ट, 6 माइनस 2 4 वोल्ट। यानी इन दोनों बैटरीज को हम क्या करेंगे एक को हटा देते हैं और जो हायर वाली है उसको रखेंगे, यानी उसी के नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग रहेगा और हम उसको 4 वोल्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यानी इस डायग्राम को मैं इस तरह से कर सकता हूं कि ये 2 वोल्ट की बैटरी को हटा दूं और यहां 6 वोल्ट को क्या करूं 4 वोल्ट कर दूं। ओके, तो आपने जो डायग्राम पहले ड्रॉ किया था अब मैंने रिप्लेस किया, तो ये डायग्राम दोबारा से बनाना है नीचे। ओके, जिसमें आप सिंगल बैटरी दिखाओगे। तो ये आपका बेसिकली डायग्राम आ जाएगा दोबारा से ड्रॉ करके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सब मैं अभी इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि सेम पोलैरिटी के साथ बैटरी हो तो प्लस होगा, अपोजिट पोलैरिटी के साथ माइनस हो जाएगा।
कब? जब वो सीरीज में है। और अभी इसमें क्या थी, ये तीनों सीरीज में थी, 6 वोल्ट फिर 10 ओम फिर 2 वोल्ट। तो ये दोनों बैटरी सीरीज में है, तो ये माइनस आ गया अपोजिट पोलैरिटी की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये तो बहुत इजी है। अब जो बचा है, करंट दिया हुआ है सर्किट में 0.2 एम्पियर, जो दोनों बैटरीज लगी हुई थी उस टोटल के इफेक्ट की वजह से 0.2 एम्पियर, दोनों बैटरीज को सिंगल बैटरी 4 वोल्ट से रिप्लेस कर दिया, तो करंट तो सेम ही रहेगा 0.2 एम्पियर, क्योंकि इफेक्ट तो सेम है वही। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इधर से शुरू करेंगे। R3 एंड R4 क्या है, सीरीज में है। R3 एंड R4 आर इन सीरीज, तो आपका R34 आ जाएगा 5 + 5 10 ओम। अब R34, R5 और R2, R34 और R5 ये दोनों पैरेलल में, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। R34 विल बी पैरेलल टू R5, तो 1/R345 विल बी 1/R34 प्लस 1/R5, तो ये आपका आ जाएगा। और सॉरी, R2 भी इनके साथ पैरेलल में होगा, तो हम इसी स्टेप में ले लेते हैं। ओके, क्योंकि जो R345 आएगा फिर वो R2 के साथ पैरेलल में आएगा, तो इट मीन्स R34, R5 और R2 पैरेलल में होंगे। ओके, दोबारा से R34 क्या होगा, R5 के साथ पैरेलल में, 3 और 4 का जो इक्विवेलेंट होगा। लेकिन जो R34 का इक्विवेलेंट और R5 के साथ आएगा, R345, वो R2 के साथ पैरेलल में होगा। यानी क्या हुआ, R34, R5 एंड R2 आर पैरेलल। तो ये हम इसको R2 के लिए भी, तो इसको हम R345 के बजाय R2345 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा R34 प्लस R5 प्लस R2 की टर्म भी आ जाएगी पैरेलल में। R34 है 10, R5 है 30 और R2 है 15। ओके, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका इसका, 30 आ जाएगा, तो 10 × 3 30 होता है, 30 × 1 15 × 2, तो ये आ गया 3 + 2 5 + 1 6/30, यानी 1/5 कैंसिल होके 5 आ जाएगा। तो R2345 इज 5 ओम। तो ये R2345 इज 5 ओम। और यही क्या होगा, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी के बीच में क्या क्या रेजिस्टेंसेज हैं, R2, R3, R4, R5, ये सभी ए और बी के बीच में, तो ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी RAB होगा। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंसेज क्या है, R2, R3, R4, R5, और इन सभी का इक्विवेलेंट 5 ओम है, तो यानी RAB क्या है आपका 5 ओम। अब ये कहता है, तो यानी अब क्या होगा, अब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा डायग्राम कि ये आपका 4 वोल्ट और RAB क्या है 5 ओम, तो ये आपका RAB = 5 ओम, फिर ये एक रेजिस्टेंस R और यहाँ पर R1 जो कि 10 ओम है, तो ये बन गया आपका सर्किट। अब ये RAB, R और R1 क्या है, सीरीज में है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.2 एम्पियर, ये I की वैल्यू है। तो अब R इक्विवेलेंट क्या आएगा, RAB, R एंड R1 आर इन सीरीज, RAB, R एंड R1 आर इन सीरीज, तो R इक्विवेलेंट आपका आ जाता है RAB प्लस R प्लस R1। RAB की वैल्यू है 5, R और R1 की वैल्यू 10, तो R इक्विवेलेंट आ गया 5 + 10 15 प्लस R, ये R इक्विवेलेंट आ गया। I की वैल्यू दी हुई है आपकी 0.2 एम्पियर और V की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट।
तो हम ये रखेंगे फॉर्मूला I इक्वल टू वी बाई आर इक्वलेंट, तो ये आपको देगा 0.2 इक्वल टू वी की वैल्यू है 4 बाई आर इक्वलेंट है r प्लस 15। तो यहाँ से r प्लस 15 आ गया आपका 4 डिवाइड बाई 0.2, तो ये आ गया 20, तो r आ गया आपका 20 माइनस 15 5 ओम। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ r आ गई। फिर वी ए बी भी निकालना था, तो वो क्या होगा I इंटू आर ए बी। भाई ए बी में इफेक्टिव आर ए बी में कितना करंट जा रहा है 0.2 एम्पियर और आर ए बी की वैल्यू है 5, तो 0.2 इंटू 5 1 वोल्ट, ये आपकी वी ए बी की वैल्यू आ गई। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये था आपका न्यूमेरिकल, ये भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, तो ये हमारा टॉपिक था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी बुक में मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 के पहले 4 चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर उसके बाद का जो क्लास 12 का फिजिक्स सिलेबस है आपको वैसे ही बहुत आसान लगने लगेगा। तो पहले 4 चैप्टर पे आप अच्छे से फोकस कीजिए सो दैट आपका जो फिजिक्स का लेवल है वो क्लास 12 के लिए रेज हो जाए। अभी आप क्लास 11th के लिए करके आए हैं, क्लास 12th के लिए अलग से आपको एक स्टैंडर्ड चाहिए फिजिक्स का। तो पहले 4 चैप्टर अगर आपने अच्छे से मास्टरी कर ली तो बाकी सिलेबस आपको अपने आप ईजी लगेगा और बहुत कंफर्टेबली आप कर पाएंगे। तो आप अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, आपको स्कोर करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको मेहनत अच्छे से करनी ही होगी। तो इस टॉपिक के कुछ और न्यूमेरिकल आप कीजिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।